नेपाल क्रिकेट का जाना माना नाम संदीप लामेछाने। क्या संदीप लामेछाने एक फेयर कैप्टन है? जी हां, संदीप को लेकर के दो तीन रीसेंट में इंस्टेंसेस होते हैं जिसके बाद यह सवाल उठता है। और रीसेंट जब उन्होंने अंपायर्स पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया तब एक बार फिर से उनकी बॉलिंग याद आई लोगों को कि भाई आप ज्यादा ओवर्स क्यों डाल रहे हो। फिर लोगों को एनपीएल याद आया कि वहां पर भी तो आप फ्लॉप हुए, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए। और फिर लोगों ने कहा कि यार जब रोहित पौडेल को हटाने की बात हो रही थी तब बहुत लोगों ने कहा कि जी दूसरा बेहतर कैप्टन कौन है नेपाल में जो रोहित के बाद इस पर्टिकुलर जॉब को कर सकता है। तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई एनपीएल में हमें पता चल जाएगा, एनपीएल हमारे पास बहुत सारे कैप्टन है, उसमें से कोई एक अच्छा कैप्टन निकल कर आ जाएगा, या हो सकता है संदीप ही वहां से निकल कर आ जाए। लेकिन संदीप ने एनपीएल की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी कि वहां से कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, तब लोगों ने बागमती की तरफ देखा। खैर, पहले मैं आपको अंपायरिंग वाला इंस्टेंस बताता हूं, फिर मैं आपको वो ओवर वाला इंस्टेंस बताऊंगा जहां पर बहुत लोग कह रहे हैं कि संदीप खुद ज्यादा गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या वाकई ज्यादा गेंदबाजी कर रहे हैं या इसके कोई दूसरे एंगल्स भी हैं? और फिर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि संदीप एक फेयर कैप्टन हो सकते हैं नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। सबसे पहला इंस्टेंस अभी रीसेंट मैच में जय ट्रॉफी का दूसरा मैच बागमती का, जहां पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने वाला था, बैड लाइट हो चुकी थी। जो बैट्समैन होते हैं वो अपील करते हैं कि भाई दिक्कत हो रही है, हमें हमें दिख नहीं रहा है, तो बेहतर ये आज का दिन जो है उसको कॉल ऑफ कर दिया जाए। लेकिन अंपायर उस फैसले को लेने में थोड़ा टाइम लेते हैं, जिस वजह से बागमती की एक और विकेट गिर जाती है और उसके बाद जो बोनस पॉइंट है वो उनसे दूर चला जाता है। जैसा हम सबको पता है कि जय ट्रॉफी में मैच ड्रॉ होने पर बहुत सारे अदर एस्पेक्ट भी हैं जिसके हिसाब से पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ विकेट्स। और इन सब के हिसाब से जब एक और विकेट गिरता है तो वहां पर बागमती के प्लेयर्स थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और खुद संदीप लामेछाने भी थोड़ा निराश हो जाते हैं। और वहां पर दिखता है कि संदीप जो है वो गुस्से में है। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर आकर के वो साफ साफ ये लिखते हैं कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नेपाल क्रिकेट में अंपायरिंग का लेवल, अंपायरिंग का स्तर जो है वो बहुत नीचे आ गया है। संदीप ने कहा कि अब इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि ये अभी नहीं हुआ है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। और इस पर लोगों ने भी कहा कि हाँ यार बहुत टाइम से एक्चुअली में हो रहा है। हम देखते हैं अक्सर के गलत डिसीजन होता है, बहुत क्लियर गलत डिसीजन होता है, लेकिन काफी बार उसको आउट दे दिया जाता है। और बहुत सारे अंपायर्स को लेकर के नेपाल क्रिकेट में काफी बार सवाल भी उठे हैं। लेकिन जब संदीप ने इस बात को रेस किया, देखिए क्रिकेट फैन किसी बात को रेस करता है और प्रोफेशनल प्लेयर किसी बात को रेस करता है, वो भी संदीप लामेछाने के स्टैचर वाला, तो जाहिर सी बात है वो बात बड़ी हो जाती है। और संदीप ने कहा कि ये लगातार हो रहा है, इस पर नेसेसरी स्टेप लेने की जरूरत है, वरना एक टाइम आएगा जब प्लेयर्स, और ऐसा होता भी है, उन्होंने कहा एक टाइम आएगा जब प्लेयर्स का फ्यूचर खराब होगा अंपायर के गलत फैसले की वजह से। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर अंपायर दो तीन बार गलत आउट देगा एक खिलाड़ी को तो उसका करियर जो है वो खराब हो सकता है। याद कीजिए सचिन तेंदुलकर और स्टीव बकनर को लेकर के अक्सर कहा जाता है कि अगर स्टीव बकनर ने अंपायरिंग ना की होती तो सचिन के पास कुछ और सेंचुरीज होती। वो तो सचिन तेंदुलकर थे जो इतने महान थे कि आगे आने के बाद उन्होंने और बेहतरीन कर लिया अपने आप को। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो हो सकता है स्टार्टिंग में उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए जो आगे जाकर के प्रॉब्लम फेस करना पड़े। खैर, उन्होंने कहा कि हम रेफरीज को इस बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं लेकिन इस पर कोई खास फैसले नहीं लिए गए हैं, और इसकी अगर आप क्वालिटी को एनहांस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये गेम के डेवलपमेंट को इंपैक्ट करेगा। और ये बहुत हाई टाइम है, इसको नोटिस में लीजिए, इस पर काम कीजिए, और नेपाल क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर होगा अगर अंपायरिंग का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। अब संदीप का ये जो कॉल है ये बिल्कुल सही है, संदीप ने ये जो आवाज उठाई है बिल्कुल सही है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई सब सही था बट सोशल मीडिया पर आकर ये करने की क्या जरूरत थी। आप जो भी इसके बेसिक नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते, मेल करते, जो भी तरीका वहां पर होता है उसको करते। सोशल मीडिया पर आकर के इस बात को बखेड़ा बनाने की क्या जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि नहीं भाई बिल्कुल सही किया, जब बात सोशल मीडिया पर आती है तभी आजकल सीरियस ली जाती है। तो खैर यहां पर तो बतौर कप्तान यहां पर सब ठीक लगा कि भैया संदीप ने सही काम करा, और जिस तरह से संदीप ने अंपायर्स पर सवाल उठाए, और ये काफी टाइम से चल रहा था जब फैंस इस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने फिर संदीप से कहा कि मतलब कमेंट्स करते हुए कि अगर वाकई आपको अपनी टीम को लेकर के इतनी चिंता है, अगर वाकई आप अपनी टीम के प्रति इतने बेहतरीन कप्तान हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि संदीप लामेछाने जो हैं वो खुद ज्यादा गेंदबाजी कर रहे हैं हर मैच में, और दूसरे जो और भी बेहतर गेंदबाज हैं उनके हाथ में बॉल नहीं दी जा रही, जस्ट बिकॉज संदीप कैप्टन है और अपने लिए वो फैसले ले सकते हैं। तो मैंने सोचा एक बार नंबर्स चेक करते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है कि संदीप ने अपने आप को ज्यादा ओवर्स दिए हैं, और काफी ज्यादा ओवर्स दिए, और अगर दिए हैं तो उसका एक छोटा सा रीजन आपको जरूर बताऊंगा।
बागमती का पहला मैच फर्स्ट इनिंग संदीप लामिछाने करते हैं 14 ओवर, उनको मिलती है 5 विकेट। उसके बाद जो सेकंड मैक्सिमम ओवर होता है वो करते हैं नंदन 9 ओवर। फिर उसके बाद सूर्य तमांग करते हैं 2.3 ओवर्स, जिनको 3 विकेट मिलती है। और बहुत लोग इस बात को यहां से शुरू करते हैं कि यार सूर्या को अगर और ओवर्स दिए जाते तो उनकी नंबर ऑफ विकेट्स और बढ़ जाती, बिकॉज 2.3 ओवर में 3 विकेट आ जाती है। और शायद इसी वजह से नेक्स्ट इनिंग में संदीप सूर्या को लगभग 8.2 ओवर करने देते हैं और खुद 17 ओवर करते हैं। सो यहां पर भी संदीप का ओवर्स जो है वो ज्यादा है, लेकिन सूर्या जिनको पिछले इनिंग में 2.3 मिला था, यहां पर उनको करने को मिलता है 8.2 ओवर्स और उनको नंदन को मिलते हैं 6 ओवर। सो यस, सेकंड इनिंग में दूसरे के नंबर थोड़े से बेहतर होते हैं, लेकिन जब दूसरा मैच शुरू होता है, दूसरे मैच की पहली इनिंग में संदीप करते हैं 22 ओवर्स। 22 ओवर संदीप अकेले करते हैं, जिसमें सिर्फ 2 विकेट उनको मिलती है। और दूसरा सबसे ज्यादा ओवर करने वाले रहते हैं बिपिन, जिनको 3 विकेट मिलती है 13 ओवर्स में, और नंदन करते हैं 9 ओवर। लेकिन यहां संदीप को पता चल जाता है कि यार शायद वो किक नहीं आ रही है। पिछले मैच में मैंने 10 विकेट लिया था, यहां 22 ओवर करने के बाद सिर्फ 2 विकेट हाथ आई है। इसी वजह से सेकंड इनिंग में सिर्फ 4 ओवर करते हैं और नंदन से कराते हैं 10 ओवर। नंदन को मिलती है 4 विकेट। प्रतीश जीसी करते हैं 4 ओवर और वो लेते हैं 3 विकेट। अब यहां पर जो कैलकुलेशन है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात समझनी है कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा जसप्रीत बुमराह का। अभी हाल फिलहाल में जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने की बात हो रही है और बहुत लोग इसके फेवर में भी हैं। लेकिन मोहम्मद कैफ निकल कर आते हैं अचानक से और कहते हैं कि अगर आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाएंगे तो एक मोमेंट आएगा जहां पर टीम को विकेट चाहिए होगी और हर उस मोमेंट पर जसप्रीत बुमराह खुद आगे आएंगे, बिकॉज उनको पता है कि वो एक बेहतरीन बॉलर है, उनको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा होगा और वो किसी और की तरफ नहीं देखेंगे कि शमी से कराएं या सिराज से कराएं या आकाशदीप से कराएं। वो खुद आएंगे और खुद आकर गेंदबाजी करेंगे और इसमें क्या होगा कि उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा, फटीग उनको ज्यादा होगा और इवेंचुअली वो इंजर्ड होना शुरू कर देंगे, जितना अभी होते हैं उससे ज्यादा। तो अपने ऊपर वो ज्यादा लोड लेंगे, इस वजह से आप उनको कप्तान मत बनाइए। आपको एक और इंस्टेंस याद होगा जब रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह से पूछते हैं कि एक और स्पेल करोगे, तो बुमराह कहते हैं नहीं, अभी बहुत मतलब पूरी जान लगा दी, अब हिम्मत नहीं हो रही है, 1-2 स्पेल के बाद करता हूं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। मतलब ये कि अगर एक अच्छा बॉलर है, आप उसको कप्तान बनाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा ओवर करता है, क्योंकि उसको लगता है भैया कि जब जब विकेट की जरूरत है वो खुद आ जाएगा। जब जब विकेट की जरूरत है वो तब तब नहीं हटेगा जब तक उसको एक्चुअली में अंदर से लगेगा कि यार बहुत थक गया हूं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं। क्या वाकई संदीप टीम को लेकर के इसलिए ज्यादा गेंदबाजी करा रहे हैं क्योंकि वो बॉलर्स कैप्टन हैं और उनको लगता है कि भाई मैं हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, जब जब टीम को जरूरत है मैं आकर गेंदबाजी करूंगा? या फिर दूसरा एंगल ये कि यार बहुत और भी गेंदबाज टीम में हैं, उन पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा दिखाया जा सकता था। अब संदीप जो अंपायर से लड़ते हैं अपनी टीम के लिए, वही संदीप खुद ज्यादा गेंदबाजी करते हैं, 22 ओवर, 14 ओवर, 17 ओवर। तो लोग कहते हैं कि भाई एक तरफ तो आप अपना सोच रहे हो, दूसरी तरफ आप टीम का सोच रहे हो, क्या वाकई ये एक बेहतर कप्तान की निशानी है? या फिर वो अपना नहीं सोच रहे हैं और एक्चुअली में वो टीम का ही सोच रहे हैं, बस अपने आप को आगे रख रहे हैं बिकॉज वो कप्तान है और उनको लगता है कि जब जरूरत है तो क्योंकि मैं लीडर हूं तो मैं सबसे आगे से खड़ा रहूंगा। अब ये उनके दो अलग इंस्टेंसेस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एनपीएल तीसरा इंस्टेंस है और वो हम सब ने देखा कि वहां पर संदीप उतना निखर कर नहीं आ पाए, लेकिन इन दो इंस्टेंस पर संदीप को लेकर के बात भी चल रही है और संदीप की ये वाली जो राय है इससे मुझे लगता है काफी लोग अग्री भी करेंगे। बट क्या, मेरा जो पहला सवाल था कि क्या संदीप एक फेयर कैप्टन है? जो जिम्मेदारी उनको मिली है क्या फेयरली वो इसको निभा रहे हैं? हाउ डू यू सी ये दोनों सिचुएशन को, और उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या संदीप आगे आने वाले टाइम में नेपाल के कप्तान बन सकते हैं? क्या इस तरह से सोचा जा सकता है? या फिर अगर यही सिचुएशन रही तो वहां पर भी हर सिचुएशन में संदीप खुद आगे रहेंगे और बेहतर यह होगा कि एक कप्तान अपने साथ साथ और लोगों को भी लेकर चले और उनकी स्ट्रेंथ पर भी काम करे, वरना जो जितने यंगस्टर्स हैं वो तो ग्रो नहीं हो पाएंगे, उनको मौके नहीं मिल पाएंगे। और ये जय ट्रॉफी शायद इसीलिए है ना, क्योंकि आप और जितने लोग हैं उनको और ज्यादा निखार सको। संदीप ने 10 विकेट ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सूर्या तमांग 10 विकेट लेंगे तो शायद ये और अच्छी बात होगी बिकॉज आपके पास ऑप्शंस खुलकर आएंगे। खैर, आप इसको किस तरह से देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करते हुए जाएं। टिल देन, बाय बाय।